हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों का फिर से एक बार मैथ बाय संतोष चैनल पे स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग 3-4 वीडियो में देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया वो एक बार पीछे करके पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग जो है सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में कौन सा चैप्टर, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का रहा। इससे पहले 10 सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया वो एक बार पीछे जा करके देख लें। कह रहा है एक व्यक्ति 3 अलग अलग भागों में एक योजना में 2 साल, 4 साल और 6 सालों के लिए धन निवेश करता है, जो उसको 5% ब्याज ऐसे चुकाती है कि उसे प्रत्येक योजना में समान राशि प्राप्त होती है। तो उसके निवेश का अनुपात क्या है। सवाल का कहने का मतलब है कोई पैसा है, उसको 3 अलग अलग भाग में जो है बांट करके इंटरेस्ट पे लगाया है, और रेट जो है सभी में तीनों भागों में 5% है, लेकिन समय अलग अलग है। देखिए पहला समय 2 साल, दूसरा 4 साल और तीसरा 6 साल के लिए लगाया है, और रेट जो है 5 वर्ष है। तो ये पता नहीं है कि योजना में जो धन लगाया है वो तीनों भाग का अलग अलग कितना है। तो माने पहला धन जो है ये है, दूसरा धन ये है और तीसरा धन ये है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए निवेश का जो है अनुपात निकालना है। आपको दिया हुआ है क्या चीज, समय और रेट दिया हुआ है। ठीक है, अगर यदि निवेश का निकालना है और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक योजना में समान राशि प्राप्त होती है। राशि कहने का मतलब है मूलधन और ब्याज मिला करके जो है अगर यदि निकालेंगे तो तीनों योजना से समान राशि प्राप्त होगा। तो देखिए समान राशि प्राप्त करने के लिए मूलधन तो अपने आप में हम लोग पढ़े हैं पहले वीडियो में कि 100% होता है, और साधारण ब्याज बराबर होता है R गुना T%। ठीक है, तो देखिए मूलधन अपने आप में 100%, और पहला योजना से जो निकलेगा राशि 100% तो मूलधन होगा ही अपने आप में। उसके बाद ब्याज कितना होगा, पहला है 2 साल और रेट 5%, तो 5 दूना 10, साधारण ब्याज 10% और मूलधन कितना है 100%, तो 10% ये मिश्र धन निकालना है। 100% प्लस 10% कितना हो जाएगा 110%। तो देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा 110%। यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस हम लोग जो है बनाते हैं। तो देखिए दूसरा योजना से मिश्र धन कितना निकलेगा, समय है 4 साल और रेट है 5 वर्ष, तो 5 चौके 20, साधारण ब्याज 20% और प्लस मिश्र ये मूलधन 100%, 20 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 120%। और तीसरा योजना से कितना निकलेगा, समय है 6 वर्ष और रेट देखिए कितना है 5%, तो 5 गुना 6 30, तो तीसरा योजना से जो मिश्र धन आएगा 130%। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए अगर यदि यहाँ परसेंटेज देंगे तो नीचे सभी में 100 हो जाएगा, देने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग। तो 1 0 1 0 1 0 सभी का 0 खत्म हो गया। ये मेरा हो गया मूलधन, मतलब ये जो हम लगाए थे राशि निवेश जो किए थे वो है। तो देखिए यही तो हमसे पूछा है निवेश का अनुपात क्या होगा। अगर यदि आप इसका निकालना चाहते हैं, फर्स्ट योजना में रेशियो में कितना लगाया था रुपया, तो अगर यदि फर्स्ट का निकालना चाहते हैं तो तीनों का अनुपात लिख दीजिए, फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड।
अगर यदि फर्स्ट का निकालना चाहते हैं तो इसको छोड़ करके इन दोनों को गुना करना है। तो देखिए 13 दूना 26 और 13 और 2 15, 156 हो गया। 13 दूना 26, 13 और 2 15 अनुपात। अब इसका अगर यदि निकालना चाह रहे हैं तो इसको छोड़ करके इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 11 गुना 13, 11 तिया 33, 11 और 3 14। यहां तक समझ गए सभी कोई? तो ठीक है, अब देखिए अब इसका निकालना है तो इसको छोड़ करके इन दोनों को गुना करेंगे। 12 गुना 1 12, 12 गुना 1 12, 12 1 13। तो देखिए ये निवेश का अनुपात निकला कि किस अनुपात में वो जो है पैसा इन्वेस्ट किए थे, मतलब ब्याज पे लगाए थे। तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 3 अलग भागों में जो है, अलग अलग भागों में एक योजना में 2 साल, 3 साल, 6 साल के लिए धन निवेश करते हैं, जो 5% ब्याज ऐसे चुकाते हैं कि उसे प्रत्येक योजना में, यहाँ पे ध्यान देना है, प्रत्येक योजना में समान राशि प्राप्त होते हैं। राशि कहने का मतलब है जो रुपया लगाया था और जो इंटरेस्ट मिलेगा जोड़ करके सभी आपस में बराबर होंगे। तो हम बराबर कर लिए। मूलधन अपने आप में 100%, एसआई निकल करके आया पहला का 10%, तो 100% 10%, 110%। दूसरा का आया 5 चौके 20, एसआई 20% और मूलधन अपने आप में 100%, तो 120% बराबर। तीसरा का जो मिश्र धन आएगा, मूलधन अपने आप में 100% और ये एसआई जो आएगा 6 पंचे 30%, तो 30% और 100%, 130%। अब हम लोग रेशियो निकाल देंगे पहला, दूसरा और तीसरा का। तो रेशियो निकल करके आ जाएगा 156 अनुपात 143 अनुपात 132। तो ये हो गया सवाल नंबर 11। जिसको समझ में नहीं आएगा धैर्य बना करके रखे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सवाल नंबर अब हम लोग 12 देखेंगे। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए 8 वर्ष में कोई राशि 2900 रुपया हो गया, 10 वर्ष में वही राशि 3000 रुपया हो गया। देखिए वर्ष में अंतर जो है 2 वर्ष का है और रुपया में अंतर 100 रुपया का। तो 1 वर्ष में जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपया। यही 50 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और 8 वर्ष में कितना हुआ होगा 400 रुपया। 8 वर्ष में कितना 400 रुपया। ठीक है, 8 वर्ष में 400 रुपया। और मिश्र धन कितना है देखिए, तो मिश्र धन जो है 2900 रुपया है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन दिया हुआ है 2900 रुपया और मूलधन हमको निकालना है और साधारण ब्याज 400 रुपया। ठीक है, तो देखिए ये मूलधन निकल करके चले आएगा 2500 रुपया, 2500 रुपया। अब देखिए प्रत्येक वर्ष कितना करके बढ़ रहा है 50 रुपया। हमको निकालना है दर। तो देखिए 2500 रुपया का कितना प्रतिशत जो है 50 है। तो रेट निकालने के लिए ब्याज बटे मूलधन दर निकालना है, इसीलिए गुना 100 रुपया। ठीक है, गुना 100। तो 0 0 खत्म, 0 0 कैंसिल, 25 25, 5 दूना 10। तो रेट निकल करके आ गया कितना 2%। फिर से एक बार हम लोग समझेंगे। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर मतलब प्रत्येक वर्ष जो है
वार्षिक दर जो है कितना परसेंट है। तो 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3000, तो 2 वर्ष में कितना 100 रुपया निकला। तो 1 वर्ष में कितना होगा 50 रुपया, और शुरुआत में कितना वर्ष के लिए लगाया है 8 वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा 400 रुपया। देखिए 2900 रुपया में 400 रुपया ब्याज हो गया, तो मूलधन कितना निकलेगा 2500 रुपया। हमको रेट निकालना है, 1 वर्ष में जितना भी रुपया साधारण ब्याज होगा उसमें मूलधन से भाग दे करके 100 से गुना करेंगे तो रेट निकल जाएगा। तो रेट निकल गया कितना 2%। अब आगे हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 13। हाँ, तो अब हम लोग सवाल नंबर 13 देखेंगे। इससे पहले आज जो है 11 और 12 देख लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर पे ही आधारित है। तो एक बार हम लोग पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है जो उसके 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल क्रमानुसार 10 साल, 12 साल, 15 साल की 3 अलग अलग भागों के लिए जो है ऑफर देती है। प्रत्येक योजना के समाप्त होने के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है, तो उसके निवेश का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कुल धन को 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में 3 भागों में, और तीनों भाग का जो है रेट अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। पहला भाग पे जो है 6% के लिए लगाता है और समय 10 वर्ष के लिए, ठीक है। दूसरा भाग जो है 10% और समय जो है 12 साल के लिए लगाता है। और तीसरा देखिए, तीसरा जो है 12% के दर से जो है 15 साल के लिए लगाता है। और कह रहा है प्रत्येक योजना के समाप्त होने के लिए, प्रत्येक योजना को समाप्त होने के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में था समान राशि प्राप्त करता है। समान राशि कहने का मतलब है कि जितना रुपया वो दिए थे और उसके बदले में जो उसको मिला साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मूलधन मिला करके वो हो गया राशि। लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्लियर रूप से कि ब्याज तीनों का जो है समान प्राप्त होता है। अगर यदि इससे 10% तो दूसरा से भी 10%, तीसरा से भी 10%। तो देखिए हमको पता नहीं है कि पहला भाग कितना था, दूसरा भाग कितना, तो लिख दिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। देखिए ये तीनों आपस में समान है। क्या चीज समान है, यहाँ दिया हुआ है साधारण ब्याज, समान ब्याज प्राप्त होते हैं। मतलब साधारण ब्याज जो है वो समान होगा। और साधारण ब्याज बराबर हम लोग पढ़े हैं SI बराबर RT%। तो देखिए R और T को जब गुना करेंगे तो वो साधारण ब्याज होगा। और वही जो है अपने में सभी समान है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीनों जो है साधारण ब्याज समान है। तो पहला साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, दर गुना समय। तो देखिए दर है 6% पहला का और समय है 10 वर्ष। तो 10 छके 60 गुना 60, ठीक है। ये परसेंटेज में ब्याज निकल करके आ रहा है 60%, ठीक है। दूसरा से कितना साधारण ब्याज निकलेगा तो देखते हैं। रेट है 10% और समय देखिए कितना है 12 वर्ष। तो 10 गुना 12, पहला का देखिए रेट था 6% और समय कितना था, समय दिया हुआ है 10 वर्ष। तो 10 छके 60% पहला का। दूसरा का कितना निकलेगा 10 गुना 12, 10 गुना 12 तो 120% जो है ये साधारण ब्याज निकलेगा। तो लिख देते हैं दूसरे का 120% साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो है 12% के दर से लगाता है और समय कितना है 15 साल। तो देखिए 15 गुना 12, 12 पंचे 60 और 12 छो 18, 180%। तीसरा का कितना साधारण ब्याज होगा 180%।
तो ध्यान दीजिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म, परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा और कटेगा। देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 तिया 18। देखिए 11 नंबर सवाल में हम लोग पढ़े थे, अगर यदि रेशियो निकालना है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इन तीनों का अगर यदि रेशियो निकालेंगे, अगर यदि पहला का निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, अन्य दो जो बचा उसको गुना करना है। 2 गुना 3 6 अनुपात। अब दूसरा का निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, अन्य दोनों को गुना करेंगे। तो देखिए 3 गुना 1 3। अब निकालना है तीसरे का, तो इसको छोड़ करके अन्य दोनों को गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 2। तो देखिए ये निवेश का अनुपात निकला, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग में जो राशि था उसका अनुपात निकला है 6:3:2 के अनुपात में निकला। तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। कह रहा एक व्यक्ति कुल धन कितना था ये पता नहीं है। कह रहा है 3 योजनाओं में निवेश करता है। कह रहा है जो उसके 6%, 10%, 12%, तीन भागों में बांटा है। तो पहला भाग पे जो है 6%, दूसरा भाग पे 10%, तीसरा भाग पे 12%। और समय भी अलग अलग है, 6% के दर से 12 साल, 10% के दर नहीं 6% के दर से 10 साल, 10% के दर से 12 साल और 12% के दर से जो है 15 साल के लिए जो है लगाता है। करे तीनों अलग अलग भागों के लिए जो है ऑफर देता है और प्रत्येक योजना के समाप्त होने के बाद वह सामान्य ब्याज प्राप्त करते हैं। यहीं पे जो है देखने वाला चीज है। ठीक है, ब्याज समान मिल रहा है और ब्याज बराबर क्या होता है 80%। तो देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ब्याज समान है इसीलिए बराबर कर दिए। देखिए पहला भाग पे 60%, दूसरा भाग पे 120% और तीसरा भाग पे 180%। आपस में तीनों ब्याज सामान्य है। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए जिसका निकालना है उसको ढक करके दोनों को गुना करेंगे, इसका निकालना है इसको ढक करके दोनों को गुना करेंगे। तो इस प्रकार से जो है निवेश का जो है अनुपात कितना निकल गया 6:3:2। देखिए सवाल देखने में जितना भारी लगता है उतना ही आसान है। इसलिए सबसे पहले मैथ का मूल मंत्र है कि सवाल को पढ़ें पहले, उसके बाद समझे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करें। सवाल क्या कर रहा है और क्या मांग रहा है ध्यान से पहले समझे। देखिए सवाल नंबर 14 अब हम लोग देखेंगे। एक धनराशि 2 सालों के अंत में 10,920 रुपया हो जाती है और 5 सालों के अंत में 15,600 रुपया हो जाती है। धनराशि क्या होगा? कोई रुपया है 2 साल के लिए लगाया है, मूलधन प्लस ब्याज मिला करके हो गया 10,920 रुपया। वही राशि फिर 5 साल के लिए जब लगाता है तो 5 साल के अंत में मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिल करके हो जाता है 15,600 रुपया। तो मांग रहा है कि वह राशि कितना था जो 2 साल के अंत में 10,920 रुपया हो गया और 5 साल के अंत में 15,600 रुपया हो गया। तो देखेंगे हम लोग किस तरह से धनराशि निकलेगा। तो देखिए 5 साल के अंत में 15,600 रुपया, 2 साल के अंत में 10,920 रुपया। देखिए वर्ष में अंतर है 3 वर्ष का, लिख दिए 3 वर्ष। और रुपया में जो अंतर है वो निकालने के लिए 15,600 में जो है 10,920 रुपया को माइनस कर देंगे। 15,600 में 10,920 रुपया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष के अंत में जो है कितना हो गया
4680 रुपया। तो एक वर्ष में कितना होगा? तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छाके 18। एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में हो जाएगा 1560 रुपया। ठीक है। और पहली बार जो है 2 साल के लिए लगाया था, तो 2 वर्ष में कितना होगा? 2 वर्ष में 1560 गुना 2। तो देखिए 15 0 6 दूना 12, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 1 11, 2 1 3, 3120 रुपया जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। और मिश्र धन बराबर होता है। मिश्र धन इसलिए क्योंकि 2 वर्ष में, 2 वर्ष के अंत में 10,920 रुपया होता है। तो मिश्र धन है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो देखिए मिश्र धन है 10,920 रुपया, मूलधन हमको निकालना है, साधारण ब्याज 2 वर्ष में 3120 रुपया है। तो 3120 रुपया। अब देखिए मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में साधारण ब्याज घटा देंगे, तो 3120 रुपया क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए कितना निकलेगा? 0087 ये निकल करके आ गया मूलधन। 7800 रुपया जो है ये मूलधन निकल करके आया है। ठीक है।